दरअसल बिहार में महिला सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। तो राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ क्राइम की बात अगर की जाए तो एक मंत्री को उस बात के लिए बर्खास्त कर दिया गया। गहलोत सरकार के एक मंत्री ने महिला सुरक्षा पर अपनी ही सरकार को घेरा, वो भी विधानसभा में, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ही सरकार के मंत्री राजेंद्र गुणा को बर्खास्त कर दिया। उधर बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमलावर है और सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी बिल पर बहस हो रही थी। इसी दौरान राजेंद्र गुणा, जो गहलोत सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे, अपनी ही सरकार पर महिला सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाते नजर आए और इसी के बाद सीएम गहलोत ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। तो ये आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब विधानसभा में कार्यवाही चल रही थी और उसी दौरान राजेंद्र गुणा ने कहा कि राजस्थान में इस बात में सच्चाई है कि हम महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और विधानसभा में जब राजेंद्र गुणा ने ये बात कही कि राजस्थान में इस बात में सच्चाई है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल हो रहे हैं, उन्हें सुरक्षा नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये जानना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सुना आपने गहलोत सरकार के मंत्री ने क्या कहा। दरअसल गहलोत सरकार के मंत्री के विधानसभा में बयान पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने तुरंत विधानसभा में ही सरकार से इस्तीफे की मांग कर दी। ये सरकार आर्टिकल 164(2) के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलाई खोल दी। मंत्री पद से बर्खास्तगी के बाद राजेंद्र गुणा ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि हमने जिसकी सरकार को बचाया वही आज मुझे बाहर निकाल गए। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपना हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे, इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी होंगी। तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी और इतनी कोई बात नहीं, कोई गुनाह तो नहीं था। और हमने इस सरकार को, जब ये माइनॉरिटी में थी, इस सरकार को मजबूती देने के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारी तरफ से जब भी सरकार पर कोई संकट आया, जब भी कोई दिक्कत आई, तो पूरी ताकत के साथ हम गहलोत साहब के साथ रहे। मुझे दुख हो रहा है कि जब वो एक डायरी थी वो मैं नहीं निकालता तो आज शायद गहलोत साहब की उसी दिन छुट्टी हो जाती और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बीजेपी जहां मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। दुखद है कि दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश बन गया है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं हो रही हैं, परंतु सब चुप हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। महिला होने के नाते मैं आहत हूं कि मेरी महिलाओं के साथ इस तरीके का राजस्थान के अंदर आज काम हो रहा है। ऐसी सरकार को इस कुर्सी में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं तो समझती हूं कि शर्म होती तो रिजाइन कर जाती। बीजेपी का भी झूठ फरेब धोखा चलेगा नहीं। हम जो भी अच्छा बिल लाते हैं, जो राजस्थान के में, हम तो राइट टू हेल्थ लाए थे, उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम जो भी बिल लेकर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, गैंगस्टर्स को खत्म करने को लेकर, पेपर लीक को खत्म करने को लेकर, जो भी हम करप्शन को खत्म करने को लेकर हम जो भी काम करते हैं, बीजेपी के पेट में दर्द रहता है। तो बीजेपी के पेट के दर्द का इलाज तो जनता ही करेगी। अब चुनाव आ रहे हैं, पहले राजस्थान में सफाया करेगी, फिर देश में सफाया करेगी, तब बीजेपी का पेट दर्द ठीक होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।